हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। ये रीजनिंग का टॉपिक है आपका। इससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरी रीजनिंग की लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर उनको भी देख लीजिए। उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसके बाद मैंने आपके लिए मैथ्स में और भी टॉपिक्स लिए हैं, वो भी आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसे हम शब्दों का तार्किक क्रम करते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का मतलब है आपका शब्दों का तार्किक क्रम। मतलब आपको कोई भी शब्द दिए गए होंगे, आपको उनका जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो सही से लगाना होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल चाय ही बनाते हैं तो चाय के लिए हम पहले क्या करते हैं, पानी लेते हैं, फिर उसके बाद उसे थोड़ा गर्म बॉयल होने देते हैं, उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक जैसा भी हो आप, उसके बाद उसमें दूध, कुछ ऐसी जो सीक्वेंस होता है वो आपको अरेंज करना होता है। तो ये आपको घटना या समूह के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंग्रेजी शब्द को उसके आधार पर जो पूछे क्वेश्चन जाएंगे वो आपके कुछ शब्द दिए जाते हैं अंग्रेजी के, उसमें आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही उनको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं आपके, घटना या समूह के आधार पर प्रश्न, और सेकंड होता है आपका अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न। ये आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं और इसके अलावा कोई भी इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें गाइस। तो हम शुरू करते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं समूह के आधार पर प्रश्न की, जिससे कि आपको दिया गया है दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं कहा जाता कि शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइए, या आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इनको सही ढंग से लगाइए। कभी-कभी जो ऑप्शन होते हैं वो आपको खाली ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको देखना होता है पैटर्न जो होगा उनका कौन सा सार्थक क्रम में होगा। ठीक है, तो यहाँ सार्थक क्रम का मतलब है इनको सही क्रम में लगाना। जो पैटर्न होगा इनका पहले अरेंजमेंट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आप वर्ड्स को देख सकते हैं या फिर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट कहा गया है पौधा, सेकंड कहा गया है बीज, और थर्ड कहा गया है फल, और फोर्थ कहा गया है अंकुरण। और इनके ऑप्शन गिवन है आपको, ए दिया गया है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ठीक है, और बी ऑप्शन कहा गया है आपसे फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सी ऑप्शन कहा गया सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और डी ऑप्शन कहा गया फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। इसका मतलब ये है जो इनका अरेंजमेंट होगा वो किस टाइप से होगा। तो हम ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा गया थर्ड। पहले क्या होगा, फल आएंगे, फिर सेकंड आपसे कहा है उसमें बीज होंगे, फिर फोर्थ कहा गया आपको अंकुरण होगा, फिर फर्स्ट आएगा पौधा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि फल हो फिर उसके बाद क्या हो, बीज हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा गया फोर्थ पहला है अंकुरण, और सेकंड है आपका उसके बाद बीज, और थर्ड है आपका फल हो फिर उसके बाद पौधा हो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, जिसमें सेकंड कहा गया है आपसे बीज, और थर्ड कहा गया है फिर उसके बाद बीज के बाद क्या होगा, फल होंगे, फिर फल के बाद पौधा आएगा, पौधे के बाद क्या होगा, उसका अंकुरण होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल आपका गलत है। डी ऑप्शन कहा गया आपसे फोर्थ, जिसमें बात करिए पहले अंकुरण होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पौधा आएगा, पौधे के बाद क्या होगा, पौधे के बाद उसमें फल आएंगे, फल के बाद उसमें बीज आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपका एसएससी कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपसे फर्स्ट कहा गया महासागर, सेकंड दिया गया है आपको तालाब, और थर्ड दिया गया है नदी, और फोर्थ दिया गया है समुद्र। और जो ऑप्शन गिवन है वो ए ऑप्शन कहा गया है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, और बी ऑप्शन कहा गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, और सी ऑप्शन आपके पास थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, और डी ऑप्शन आपके पास फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो इसका जो पैटर्न होगा वो सही क्या होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं इसमें जो चीजें दी गई हैं वो काफी प्राकृतिक तो चीजें हैं, पर इसमें जो होगा हमें अरेंज करना है उनका सार्थक क्रम में, जो उनका सही क्रम होगा वो कौन सा आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है, फर्स्ट में कहा गया आपसे महासागर, थर्ड दिया गया है आपको नदी, सेकंड दिया गया है तालाब, और फोर्थ कहा गया आपसे समुद्र। तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड आपसे कहा गया है, सेकंड जो बी ऑप्शन है आपके पास, उसमें सेकंड दिया गया है तालाब, तालाब के बाद आपसे कहा गया है नदी, नदी के बाद कहा गया आपसे समुद्र, और जो कहा गया है फर्स्ट कहा गया है फिर महासागर। तो ये पैटर्न आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे पहले हम छोटी की बात करेंगे तो तालाब आ जाएगा, तालाब के बाद हम नदी की बात करेंगे, नदी के बाद नदी से बड़ी होगा समुद्र, और समुद्र से बड़ा होगा महासागर। तो हम सेकंड जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या आपको अगर वर्ड से कुछ अंदाजा लग रहा है तो आप वर्ड की सहायता भी लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं।
तो गाइस बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपसे कहा गया है नींव रखना। पहला दिया गया, सेकंड दिया गया प्लस्तर करना, और थर्ड दिया गया निर्माण करना, और फोर्थ दिया गया आपको पेंट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप, या तो ये पूछा गया है आपका एसएससी सीपीयू में जो आपका 2010 में पूछा गया है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और बी ऑप्शन में कहा गया आपसे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, और सी ऑप्शन कहा गया थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, और डी ऑप्शन कहा गया आपसे थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो इनका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा? तो हम देख पा रहे हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम या तो वर्ड्स की सहायता ले सकते हैं या हम ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें हम पहले अगर देखेंगे वर्ड्स तो काफ़ी ईजी है, तो हम उसको अगर इमेजिन करके करें तो हम पहला देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहला जो होने वाला है वो आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव रखते हैं, फिर उसमें निर्माण करते हैं, निर्माण करना हो गया, फिर उसके बाद प्लस्तर करना हो गया, फिर आपका आ गया पेंट करना। तो इसका जो पैटर्न दिख रहा है हमें वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है। बी में क्या है, सबसे पहले आपका नींव रखना होगा, फिर आएगा आपका निर्माण करना थर्ड, और सेकंड आएगा आपका फिर प्लस्तर करना, फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका पेंट करना। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके समूह के आधार पर प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे, जिसमें आपसे किसी घटना या समूह के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 3 टाइप क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो इसी टाइप से और भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी सीरीज में, आपको उनको सार्थक क्रम में लगाना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे कहा गया है दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार पर होगा। ठीक है, तो इसमें पहला आपको दिया गया इम्पोर्टेंट, सेकंड दिया गया इम्पार्ट, और थर्ड दिया गया इम्प्रोवाइज, और फोर्थ दिया गया आपको इम्प्रूव। ये आपका एसएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं तो उसमें जो उनका क्रम है, इसमें हम देख पा रहे हैं जो शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें जो है सब जो है शुरू हुए हैं IMP। ठीक है, सब एक ही अल्फ़ाबेट जो इनकी 3 है वो सबके सेम है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपका पहले कौन-सा आएगा। जैसे ABCD की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आने वाला है, A आने वाला है, फिर उसके बाद B आने वाला है, और फिर उसके बाद C आने वाला है। तो हम ये चीज़ को नोटिस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट AIMP, ठीक है, ORTANT। ऐसे सेकंड है आपका इम्पार्ट, IMPART। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ए जो है वो पहले आएगा और ओ जो है वो बाद में आएगा। तो इसका जो क्रम आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना चाह रही हूँ, अगर आपका इस टाइप के 3-4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं और उसमें आपको पूछा गया है कि इनका जो होगा शब्दकोश का सही क्रम क्या होगा, तो आपको ये देखना है जो अल्फ़ाबेट है वो जो सेम है वो तो आप रहने देंगे, जो आपका नेक्स्ट होगा अल्फ़ाबेट वो उसमें आप चेक करेंगे कि इसमें जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन-सा आता है। ठीक है, ABCD के मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो जिसमें जिसे यहाँ इम्पोर्टेंट में ओ है, ठीक है, पी के बाद ओ आ रहा है और नेक्स्ट पी के बाद ए आ रहा है और अगले पी के बाद आर आ रहा है और जो फोर्थ में है पी के बाद फिर आर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप थर्ड और फोर्थ में देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में आर आ रहा है। अब आर को आप छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ओ देखेंगे, फिर ओ आ रहा है और फिर उसमें भी वी आ रहा है। वी के बाद क्या है, यहाँ आई आ रहा है, फिर ई आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ई पहले आएगा या आई पहले आएगा। तो आपको उनका अरेंज करने का जो पैटर्न होने वाला है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है। आपको ध्यान देना है कि अल्फाबेट में पहले क्या आएगा। तो हम बात कर लेते हैं पहला, अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक, तो गाइस इसका सीक्वेंस हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका इम्पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो है पी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, इम्पार्ट। इम्पार्ट है हमारा सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद ए के बाद हम नोटिस करेंगे कि ए के बाद जो होगा वो आएगा आपका ओ। ठीक है, ए के बाद क्या हम अरेंज करें तो ओ के बाद, ए के बाद ओ सही रहेगा क्योंकि आर जो है वो बाद में आता है, OPQR। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस देखना है हमने वो जैसे अल्फाबेट में होता है, आप जानते हैं ABCDEFG, बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही रखना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पहला हमारा आएगा इम्पार्ट, इम्पार्ट के बाद आएगा हमारा इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट के बाद हम देख पा रहे हैं अब हमारा जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसमें हमें क्या करना होगा। जैसे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कहा गया इम्प्रोवाइज, तो ठीक है, इम्प्रोवाइज में हम देख पा रहे हैं, और फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं इम्प्रूव। तो यहाँ जो है ROV, उसमें भी ROV, और यहाँ आया है वी के बाद आई, और यहाँ आया ई। तो हम देखते हैं कि ई पहले आता है या आई पहले आता है। तो जब हम अल्फाबेट में देखते हैं तो आपका पहले आता है ई और बाद में आता है आई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, पहले आपका आने वाला है सेकंड, फिर आने वाला है आपका फर्स्ट, और फिर आने वाला है आपका फोर्थ, और फिर आने वाला है आपका थर्ड। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जो सिक्वेंस होगा वो आपका अल्फाबेट से होगा, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर आपको 2 शब्द सेम दिख रहे हैं तो आप उसमें जो जितने सेम दिख रहे हैं उसके बाद आप अगला वर्ड चेक करके, अल्फाबेट चेक करके आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप या तो आप ऑप्शन से सॉल्व करिए, ऑप्शन से इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आप अगर वर्ड्स को समझेंगे और उनका जो अरेंजमेंट देखेंगे वो सही है नहीं है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है आपको डिवाइड, और सेकंड दिया गया है डिवीजन, और थर्ड दिया गया है डिवाइन, और फोर्थ दिया गया है आपको डाइवेस्ट, और फिफ्थ दिया गया है आपको डायरेक्ट। यहाँ पे जो है आपके 5 ऑप्शन आ गए, इसमें आपको करेक्ट देखना है कौन सा होगा, इनका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन दिया गया आपको फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, और बी ऑप्शन कहा गया आपके पास फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, और सी ऑप्शन कहा गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और डी ऑप्शन कहा गया है थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें खुद इसको चेक करना पड़ता है वर्ड्स को। ठीक है, तो हम वर्ड्स चेक कर लेते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले कहा गया है डिवाइड, फिर उसके बाद दिया गया है आपको डिवीजन, फिर आपको कहा गया है डिवाइन, फिर डाइवेस्ट, उसके बाद कहा गया आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो सबसे पहले ऑप्शन आने वाला है वो क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ जो शुरू हुए हैं वो डी से शुरू हुए हैं, सभी हम देख पा रहे हैं, और उसके बाद है आई। ठीक है, उसमें उसके बाद आई के बाद हम यहाँ ई भी दिया गया है, तो हम देख पा रहे हैं जो आई के बाद ई दिया गया है, और इसमें तो सेम है, डी सेम है सब में। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है वो 4 वर्ड में हमारा आई आया है, एक फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में, एक फोर्थ ऑप्शन में, और एक फिफ्थ ऑप्शन में। तो सबसे पहले आई नहीं आना चाहिए, आई के बाद आई से पहले क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो थर्ड इसमें दिया गया है डिवाइन, तो सबसे पहले क्या आने वाला है डिवाइन। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं अब क्या आएगा। अब जो हमारे पास 4 ऑप्शन बचे हैं उसमें क्या है, आई सब में है। ठीक है, आई तो सब में है, पर जो तीसरा वर्ड है वो क्या है, वी सब में है। ठीक है, पर वी से पहले एक फिफ्थ वर्ड है जिसमें आपका आया है आर, तो सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, अब आएगा डायरेक्ट। ठीक है, पहले सबसे पहले आने वाला डिवाइन, फिर आएगा डायरेक्ट। उसके बाद हम देखें, फिर हम हमारे पास बचे 3 और ऑप्शन। ठीक है, जिसमें हम देख पा रहे हैं एक है डिवाइड, और सेकंड है आपका डिवीजन, और है डाइवर्स्ट। तो हम सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद आने वाला है डाइवर्स्ट, क्योंकि वी के बाद ई आएगा। ठीक है, तो डाइवर्स्ट, डाइवर्स्ट के बाद आएगा आपका डिवाइड, डिवाइड के बाद आएगा आपका डिवीजन। तो इसका जो पैटर्न होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सबसे पहले आपका आने वाला डिवाइन जो आपका थर्ड नंबर पर है, फिर आने वाला है आपका डायरेक्ट जो आपका फिफ्थ नंबर पर है, और फिर आने वाला आपका डाइवर्स्ट जो आपका है फोर्थ नंबर पर, और जो डिवाइड आने वाला है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, और डिवीजन जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके शब्दकोश के जिसमें आपका अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के। तो उम्मीद है कि गाइज आपको ये टाइप समझ में आएंगे, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े, घटना या समूह के आधार पर, और सेकंड था हमारा अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। बस हमें पैटर्न देखना है और कैसे अरेंज करना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका सीक्वेंस क्या होगा ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि गाइज आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और आज का रीजनिंग का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।